हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है पैरामीटर एंड एरिया। आप अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए एक बार फिर से इसी टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। When your family puts up a new fence around your home, how will they know how much fencing they need? Suppose आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स क्या करना चाहते हैं, आपके घर के चारों तरफ फेंसिंग करना चाहते हैं। फेंसिंग का मतलब क्या होता है? बाउंड्री करना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये दिस डॉटेड लाइन, ये क्या है? बाउंड्री। किसकी? घर की, ठीक है। अब क्या सिर्फ घर की ही बाउंड्री की जा सकती है? और भी तो चीज़ें हैं ना जिनकी बाउंड्री की जा सकती हैं। जैसे कि आपका स्कूल के चारों तरफ भी फेंसिंग होती है ना। स्कूल के चारों तरफ भी आप कर सकते हो। या सपोज़ ये एक फील्ड है फार्मर की, फार्मर अपनी फील्ड में फेंसिंग करना चाहता है। वो क्यों करना चाहता है फेंसिंग? ताकि उसकी फील्ड में कोई जंगली जानवर घुसकर उसकी फसलों को ना खा जाए, ठीक है। पार्क में भी आपने देखी होगी ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। इसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, ओके। अब देखिए पेरीमीटर होता क्या है। द पेरीमीटर ऑफ अ फिगर इज द डिस्टेंस ऑल द वे अराउंड द फिगर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है बेटा? द पेरीमीटर ऑफ अ फिगर इज द डिस्टेंस किसका? डिस्टेंस ऑफ ऑल द वे अराउंड द फिगर। इस फिगर के चारों तरफ आप जो ये डिस्टेंस देख रहे हैं, यही क्या है? पैरामीटर। इसी को क्या बोलेंगे? पैरामीटर। सपोज एक पार्क है, वो रेक्टेंगुलर शेप में है और अब हमें एक राउंड कंप्लीट करना है उसका। तो राउंड कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये हम यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर वापस जब हम फिनिशिंग लाइन और इनिशियल पॉइंट जहाँ पर मीट हो रहे हैं, जब ये कंप्लीट राउंड हो जाएगा तभी क्या ये बनेगा? पेरीमीटर, ठीक है ना। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेरीमीटर क्या होता है। ये क्या है? पेरीमीटर। जो उसका इस फिगर के चारों तरफ का जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, ओके। पैरामीटर, द पैरामीटर इज फाउंड बाय एडिंग द लेंथ ऑफ द साइड। अब बात आती है कि पैरामीटर को फाइंड कैसे किया जाता है और पैरामीटर को फाइंड करते क्यों हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, एक फील्ड है, फार्मर की एक फील्ड है, ठीक है। अब फार्मर चाहता है कि उसकी फसलों को कोई जंगली जानवर ना खा जाए, ठीक है। अब उसके लिए वो क्या करेगा? उसके चारों तरफ बाउंड्री करेगा, फेंसिंग करेगा। किसकी? वायरिंग की, ठीक है। लेकिन उसको वायर चाहिए कितनी उस फेंसिंग के लिए? वो कैसे काउंट करेगा? वो फेंसिंग यहाँ तो नहीं करेगा ना, इस पार्ट में तो नहीं करेगा ना। वो फेंसिंग कहाँ करेगा? ये जो उसकी फील्ड का ये वाला पार्ट है वो उसमें फेंसिंग करेगा। तो उसके लिए उसको क्या पता होना चाहिए कि उसको कितनी वायर की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए वो क्या करेगा? पैरामीटर फाइंड करेगा, ये पूरा डिस्टेंस फाइंड करेगा और इस डिस्टेंस को ही पैरामीटर बोलते हैं। तो हमें पैरामीटर फाइंड करने की नीड क्यों होती है? हम डेली लाइफ में पैरामीटर का यूज़ कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले
स्लाइड में बताया था कि अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स घर की बाउंड्री करना चाहते हैं तो बाउंड्री करने के लिए पता होना चाहिए ना कि कितने रिक्वायरमेंट है किसकी, फेंसिंग के लिए। जिस भी चीज़ से वो फेंसिंग करना चाहते हैं उसके लिए हमें पैरामीटर पता होना चाहिए ना। तो वो पैरामीटर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वो पैरामीटर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी जो साइड्स हैं उन सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो पूरी कंप्लीट बाउंड्री है। आप देखिए इस फिगर को, देखिए इस फिगर में ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शेप में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये 5 देन ये भी 5, ये 9 एंड देन ये भी 9। सपोज़ आपने यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये 5 सेंटीमीटर आपने कंप्लीट किया, फिर यहाँ से यहाँ तक चले 9 सेंटीमीटर कंप्लीट किया, फिर यहाँ से यहाँ तक चले 5 सेंटीमीटर कंप्लीट किया, और फिर यहाँ से यहाँ तक आके आपने अगेन 9 सेंटीमीटर कंप्लीट किया। तो इस तरीके से आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपने वहाँ पर आकर फिनिश कर दिया। तो इससे आपको क्या पता चल गया, पैरामीटर पता चल गया इस फिगर का, ठीक है। अब ये पैरामीटर जो है हम क्या करेंगे, अगर आपको मैं बोलूँ कि आंसर बताइए तो आप क्या करेंगे, 5 + 5 + 9 + 9 कर देंगे, और पैरामीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो आप सभी को समझ में आया पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं। आइए नेक्स्ट फिर देखते हैं, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर। ये जो फिगर है इस फिगर के पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे। पैरामीटर तो आपको समझ में आ गया ना क्या होता है। पैरामीटर क्या होता है, जो इस फिगर का, जो भी गिवन फिगर का, जो गिवन फिगर के ये जो उसके चारों तरफ का जो डिस्टेंस होता है उसको, टोटल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो इसमें क्या है, सारी फिगर्स क्या हैं, इक्वल हैं। क्या है, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, 6 + 6 + 6 + 6। तो क्या आया पैरामीटर, ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इस फिगर का, 24 मीटर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है ना कि फिगर, कोई भी फिगर रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में हो, वो ट्रायंगल शेप में भी हो सकती है, वो किसी भी शेप में हो सकती है। तो जो उसके चारों तरफ का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, उसी को पैरामीटर बोलेंगे। तो इस केस में क्या है, 8 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, ये इसके चारों तरफ का जो ये डिस्टेंस है इसको पैरामीटर बोला हमने। और कितनी साइड्स हैं इसकी, 3 साइड्स हैं। तो ये अगर हमने इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया तो हम कंप्लीट भी कहाँ पर करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो तभी ये पूरा टोटल डिस्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। तो इट मीन्स 4 + 9 + 8 कितना हुआ, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें पैरामीटर फाइंड कैसे किया हमने, 3 साइड्स को प्लस कर दिया। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देखिए 1 2 3 4 5, जहाँ से इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया वहीं पर फिनिश भी करना है। तो ये कंप्लीट राउंड माना जाएगा इस फिगर का। इस फिगर में हमने क्या किया, इस फिगर में पैरामीटर कैसे निकालेंगे, कितनी साइड्स हैं, 5 + 15 + 4 + 7 + 8। तो इसमें 5 साइड्स हैं, तो 5 साइड्स को हमने प्लस कर दिया। टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए हमें फिगर का, उसी को पैरामीटर बोलते हैं।
तो कितना है 39 mm। जिस भी यूनिट में आपको गिवन होगा आपको वहाँ पर वही यूनिट लिखनी होगी। अगर सेंटीमीटर लिखा है सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर लिखा है मीटर लिखेंगे, इंचेस में लिखा है तो इंचेस में लिखेंगे। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पिक्चर। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी अगेन पैरामीटर फाइंड करना है। अब इसमें पैरामीटर, इस सपोज हमने ये स्टार्टिंग पॉइंट माना, यहाँ से हमने स्टार्ट किया 6, फिर 3, फिर 4, फिर अगेन 4, फिर अगेन 4, फिर 5। जब हम इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गए तो हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया, और ये कंप्लीट 1 राउंड ही इस फिगर का टोटल डिस्टेंस है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। तो इस केस में इस फिगर का पैरामीटर कितना हुआ, 6 इंचेस प्लस 3 इंचेस प्लस 4 इंचेस प्लस अगेन 4 इंचेस, देन 4 इंचेस प्लस 5 इंचेस। मैं इंचेस नहीं लिख रही हूँ, आपको इन सब के साथ इंचेस भी लिखना है। तो टोटल कितना आया 26 इंचेस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पैरीमीटर। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो चुका है ये। अब देखिए पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता है सभी को क्या होता है, अ स्क्वायर इज अ फिगर विद 4 इक्वल साइड। स्क्वायर में 4 इक्वल साइड्स होते हैं। द पैरामीटर कैन बी फाइंड बाय एडिंग ऑल 4 साइड्स। पैरामीटर में क्या होता है, चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जब हम इन चारों साइड को, सपोज ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से हमने इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिया। जब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिया, 4 साइड्स हैं तो चारों साइड्स को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पैरामीटर। और जब चारों साइड्स इसकी इक्वल हैं, ये चारों साइड्स इक्वल हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपको प्रीवियस क्लास में समझाया भी गया था, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। और इसको हम, ये कितनी बार साइड्स लिखा हमने, 4 टाइम्स। तो हम इसको, और जब हम एक सिंगल नंबर को मल्टीपल टाइम्स ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिपीटेड एडिशन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 4 साइड भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, वो जितनी भी साइड होगी। सपोज इसी केस में देख लेते हैं, देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर गिवन है आपको। तो यानी कि चारों साइड्स क्या होंगी, 6 6 6। तो या तो आप इसको 4 बार ऐड करेंगे या फिर 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 आया, यहाँ पर भी 24 आया। तो इसका फॉर्मूला हम इजी वे में जल्दी कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसका ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, पैरामीटर निकालने का। किसका पैरामीटर निकालने का, स्क्वायर का पैरामीटर निकालने का। ओके, अब इसमें देखते हैं, पैरामीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या था, 4 मल्टीप्लाई एस, एस मीन्स साइड। साइड से क्यों मल्टीप्लाई किया इसको, क्योंकि चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो आई होप अब आप ये चारों क्वेश्चंस खुद कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए और खुद से इसको सोल्व करिए। ओके, नेक्स्ट, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर देखते हैं अब हम, वो कैसे फाइंड होता है। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, द रेक्टेंगल इज अ फिगर विद 4 साइड्स। रेक्टेंगल में भी क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, बट इसमें क्या डिफरेंस है, स्क्वायर के कंपैरिजन में इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। सपोज ये 4
सपोज़ ये 4 तो ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये 2 तो ये भी 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, अब इसमें कैसे निकालना है, इसमें इसको लेंथ मान लेते हैं और इसको ब्रेथ, इसको विड्थ भी बोल सकते हैं और ब्रेथ भी बोल सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या करना है, पैरामीटर निकालने का तरीका तो आपको पता ही है, साइड को प्लस करना है। तो इस केस में भी ऐसे ही करेंगे, 2 + 2 + 4 + 4, कितनी बार, 4 बार। कितनी बार किया हमने इसको ऐड, 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि 4 साइड्स हमें गिवन है। तो ये जो विड्थ है ये इक्वल है, तो हमने इसका फॉर्मूला बनाने के लिए क्या कर दिया, 2 विड्थ लिख दिया, मल्टीप्लाई है बीच में ही। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इट मीन्स कि इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स विड्थ प्लस में 2 टाइम्स लेंथ। लेंथ भी कितनी है, 4 और 4, ये 4 ये 4, तो 2 टाइम्स लेंथ। पहले 2 टाइम विड्थ को कैलकुलेट करेंगे, फिर 2 टाइम लेंथ को कैलकुलेट करेंगे और जो भी आएगा उसको प्लस कर देंगे, या फिर आप 4 टाइम इसको ऐड कर देंगे 4 साइड्स को, तो आप इजीली पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स यूजिंग द फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करके, जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी मैंने आपको पीछे बताया, वो यूज़ करके आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इन फिगर्स के पैरामीटर्स को। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ, बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पूरी वीडियो देखिए और फिर इन फिगर्स के क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए और अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से करिए। देखिए, इसका पैरामीटर क्या होगा, इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या, 12 सेंटीमीटर + 12 सेंटीमीटर जो कि इसकी लेंथ है, 3 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर। साइन का ध्यान ज़रूर रखना बेटा, प्लस कहाँ कहाँ पर मैंने पुट किया है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका, ये फॉर्मूला यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। P 2 टाइम्स विड्थ + 2 टाइम लेंथ। अब हमें पता है कि विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। वो मैं नहीं लिख रही हूँ, वो आप लिख लीजिएगा नोटबुक में। आपको पहले भी बताया गया है कि मेजरिंग यूनिट हमेशा साथ में लिखनी है। ठीक है, 12, 2 3 ज़ा 6 + 12 2 ज़ा 24, तो आंसर क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर। और मेजरिंग यूनिट वही लिखनी है जो कि आपको क्वेश्चन में फिगर में गिवन है। ओके, आई होप आप सभी को अब पैरामीटर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिए। थैंक यू, बाय बाय।